फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज के इस दिन से मैं 30 डेज की एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें हम लोग बीएड से रिलेटेड सारी ही इंफॉर्मेशन जानेंगे। जो भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यार बीएड क्या है, हमको टीचर बनना है। बचपन में क्या रहता था कि मैं अगर किसी से पूछ लेती थी अपने टीचर से कि मैम आप टीचर कैसे बनी, तो मैम ना मेरे को बहुत डांटा करती थी और वो बताया भी नहीं करती थी। पर अगर वो मुझे बताती तो मैं और बेहतर कर सकती थी, है ना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो अगर उन्होंने हेल्प नहीं की या कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हमारे मन में ख्याल आता है कि भाई हम टीचर कैसे बने, हमें तो टीचर बनना है ना। हमने किसी को देखा, हम इंस्पायर हुए और हमारे मन में ख्याल आ गया कि भाई हमें तो टीचर बनना है। तो अगर आपको टीचर बनना है तो उस समय तो हमें पता नहीं होता है कि भाई अलग अलग स्तर के शिक्षक होते हैं। कक्षा 1 से 5 तक का शिक्षक आपको बनना है, 6 से 12 तक का बनना है, या 9 से 10 का बनना है, मतलब 9 और 10 का शिक्षक बनना है, 11 और 12 का बनना है। ये आपको चुनना पड़ेगा कि आप किस लेवल का, किस स्तर का शिक्षक बनना चाहते हैं। हमारे इंडिया में हम देखते हैं बहुत सारे कोर्सेज हैं टीचर बनने के लिए, जैसे कि हम डीएलएड को देखते हैं, बीएलएड को देखते हैं, बीटीसी है, बीएड है। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, टीचर बनते हैं, सरकारी शिक्षक बनने के प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये जो कोर्सेज हैं वो टीचिंग ट्रेनिंग मतलब प्रोग्राम्स हैं, टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, जिसमें कि हम ये जानते हैं कि हम जब एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तब जब हम स्कूल में जाएंगे तब हम खुद को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों के सामने, बच्चों को कैसे डील करेंगे, ये सारी चीजें हमें इन कोर्सेज में बताई जाती हैं। ठीक है, तो अगर आप डीएलएड जैसे कोर्सेज की तरफ जाते हैं तब आप कक्षा 1 से 5 या कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक बनेंगे। लेकिन अगर आप उससे भी आगे जाना चाहते हैं, जैसे कि आप कक्षा 6 से 8 और 9 10 11 12 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तब आप बीएड की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन भी हो जाती है कि भाई अगर हमने सिर्फ बीएड कर लिया है तो हम सरकारी शिक्षक बनने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। भाई अगर आपने बीएड कर लिया है तो आप 50% काम कर चुके हैं, उसके बाद 50% आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप सरकारी शिक्षक बनेंगे। तो चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। डे 1 है, 30 डेज तक ऐसे ही रेगुलर कंसिस्टेंसी में वीडियोस आती रहेंगी। और अगर आपको सच में वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज तो क्या ही कहें। अब सबसे पहला सवाल हमारे मन में ये आता है कि हम जब जाते हैं भाई किसी टीचर को देखते हैं, उनसे पूछते हैं, या किसी टीचर से नहीं पूछा तो हमने किसी बच्चे से, अपने ही मित्र से पूछ लिया कि भाई आखिर टीचर कैसे बनते हैं। तो बच्चे को खुद नहीं पता, हो सकता है वो कहीं से सुना के आया हो कि भाई बीएड करते हैं तब टीचर बनते हैं। तो बच्चे ने बीएड तो सुन लिया, लेकिन कहीं से, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब फेमस वर्ड है बीएड भाई, क्योंकि टीचिंग की फील्ड में, तो बच्चे को ये तो पता चल जाता है कि डीएलएड और बीएड जैसे कोर्सेज होते हैं। लेकिन बच्चे के मन में ये सवाल फंस के रह जाता है कि आखिर ये बीएड है क्या, है ना। और अगर थोड़ा बहुत पता चल जाता है तो कंफ्यूजन, और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है उसके मन में। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में डे 1 में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे बीएड का, कि किस तरीके से क्या क्या चीजें रहती हैं बीएड में। तो बीएड क्या है? बैचलर ऑफ एजुकेशन कहते हैं। इसमें हम शिक्षा को पढ़ते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं हम लोग, बच्चों से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड, है ना, बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं ताकि हम डील कर पाए बच्चे को। बच्चे के जो भी क्लासरूम है, वहां का जो डिसिप्लिन है, वो सारी चीजें हमें, बहुत सारी एक्टिविटीज है, बहुत सारे प्रोग्राम्स है, बहुत सारे लेसन प्लान्स हैं, बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं हमें इसमें। तो कुल मिला के अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं बीएड तो आप 2 साल का बीएड देखते हैं। ठीक है, मतलब 2 साल की ये डिग्री है बेसिकली। तो अगर आप, जैसे आज के टाइम पे क्या रहता है कि 12th के बाद भी हम बीएड देखते हैं, इंटीग्रेटेड बीएड देखते हैं, है ना, मतलब हर जगह इसको अप्लाई नहीं किया गया, लेकिन हाँ हम कुछ जगह पे देखते हैं कि 12th के बाद हम इंटीग्रेटेड बीएड प्लान देखते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे क्या है ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं, कुछ बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी करते हैं। तो प्रेजेंट टाइम पे क्या है, पहले तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी 2 साल का बीएड होता था, लेकिन आज के टाइम पे क्या है, हम कुछ जगहों पे ये होता हुआ देख रहे हैं, मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है कि क्या है, हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में 1 साल का बीएड करके आगे बढ़ सकते हैं, टीचर बनने के प्रोसेस में आगे अपना कदम रख सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा क्या है, बीएड क्या है? तो भाई बैचलर ऑफ एजुकेशन है, ग्रेजुएशन के बाद इफ आप इसको करते हैं तो ये 2 साल का कोर्स है। ठीक है, इतनी कंफ्यूजन क्लियर हुई। दूसरा सवाल हमारा ये आता है कि भाई बीएड
कौन कौन कर सकता है, इसके लिए क्वालिफिकेशन आखिर क्या चाहिए है, हम ऐसा क्या करें जो हम बीएड तक पहुंच जाएं। क्या हम डायरेक्ट, अभी मैंने कहा कि भाई 12th के बाद क्या होता है, 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड भी होता है। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप 50% के साथ में ग्रेजुएशन नहीं किए हैं तो आप बीएड नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ बच्चे पीजी के बाद करना चाहते हैं, तो अगर आप पीजी के बेसिस पे भी कर रहे हैं बीएड, तब भी आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% अंकों का होना अनिवार्य है। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही होंगी आई थिंक आपको। अब देखिए एडमिशन कैसे होता है, ये वाली कंफ्यूजन भी हमारे मन में आ जाती है भाई कि आखिर एडमिशन कैसे ले हम बीएड में। तो क्या रहता है कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं बीएड में, तो बीएड में 2 तरीके होते हैं, मतलब अलग अलग स्टेट का अलग अलग रहता है यार। तो अगर हम यूपी में देखें तो क्या रहता है कि एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे हम बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। कई जगह मेरिट के बेस पे भी हम लोग ये देखते हैं कि जो है एडमिशन हो रहा है। तो एंट्रेंस एग्जाम देखें, ज्यादातर मोस्टली ऐसा रहता है कि भाई एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे हम क्या करते हैं, बेसिस पे बीएड में एडमिशन लेते हैं, और जिस हिसाब से हमारी रैंक आती है, जिस हिसाब से मतलब 2-3 बार काउंसलिंग करवाने के बाद में लिस्ट में नाम आता है, उस हिसाब से ही क्या होता है हमें कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। अगर आप फिर भी बीएड एंट्रेंस को लेकर कंफ्यूज हैं तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, इससे रिलेटेड भी हम लोग वीडियो देख लेंगे इन 30 डेज में। ओके, मतलब सीरीज की एक वीडियो बीएड एंट्रेंस पे भी बन जाएगी। ठीक है, हो सका तो मैं डिस्कस भी करूंगी। अब अगला सवाल बच्चे के मन में होता है कि भाई एग्जाम दे दिया, अब एडमिशन हो गया, अब सवाल ये आता है कि फीस कितनी पड़ती है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, कॉलेजेस में 50 सीट्स क्या होती है, प्राइवेट होती हैं, और 50 सीट क्या रहती हैं, गवर्नमेंट की होती हैं। अब ये सीट्स मिलती कैसे हैं, आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट सीट मिलेगी। ठीक है, काउंसलिंग होती है, फर्स्ट काउंसलिंग में जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको कॉलेज अलॉट किए जाते हैं जो कि गवर्नमेंट सीट पे होते हैं, और कुछ बच्चे जो थर्ड काउंसलिंग तक, फिर पूल काउंसलिंग होती है, उसमें क्या रहता है कि जो बच्चे रह जाते हैं ठीक ठाक, जिनकी रैंक होती है, वो धीरे धीरे करके प्राइवेट उनको सीट अलॉट की जाती है। तो कुल मिला के 50 सीटें गवर्नमेंट की होती हैं, 50 सीटें प्राइवेट होती हैं। अब क्या है, तो बच्चों के मन में सवाल है कि फीस कितनी होती है। अगर आप गवर्नमेंट सीट पे हैं तो 2000, 5000, 10,000 तक आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट सीट पे बीएड कर रहे हैं तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, लगभग 1 लाख रुपए निकाल के रखने पड़ेंगे। 1 लाख मतलब ये कॉलेज पे मतलब डिपेंड करता है, वैसे आप कम से कम अगर हम लोग मिनिमम देखेंगे तो 30 से 40 हजार का खर्चा तो आपका जरूर है, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज होते हैं, बुक्स लेना है, तो बहुत सारे काम रहते हैं। तो 1 लाख रुपए आपको मान के रखना पड़ेगा, है ना। तो कम से कम 30 से 40 हजार रुपए आपका, कम से कम बता रही हूँ, वरना ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए वो कॉलेज के बेसिस पे रहता है कि कॉलेज किस तरीके का है, उस हिसाब से आपके 1 लाख रुपए खर्च होंगे प्राइवेट सीट के। गवर्नमेंट में क्या रहता है कि गवर्नमेंट में आपके सिर्फ 5 से 10,000 रुपए जाते हैं, बल्कि इससे कम भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट सीट का लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, इस बात पे बच्चे कहेंगे कि भाई हम 1 लाख रुपए कहां से लेके आएंगे। देखिए एक बार मैनेज कर लीजिए, स्कॉलरशिप के फॉर्म आते हैं और स्कॉलरशिप वापस भी आती है। ठीक है, जब मैंने किया था तो मेरे दोनों बार, मतलब 2 साल मैंने ग्रेजुएशन की बात किया था, तो क्या है मेरी दोनों साल स्कॉलरशिप आई थी। अगर आप बोलेंगे तो स्कॉलरशिप के ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनेगी। अब जब हमने कर लिया है, मतलब सब कुछ प्रोसेस हो गया है, एडमिशन हो गया है हमारा, हम करना शुरू कर दिए हैं, तो क्या हो रहा है, हमारे मन में ख्याल आ रहा है कि हम सरकारी शिक्षक कैसे बने। सरकारी शिक्षक कैसे बने, सबसे पहले क्या है, आप टेट एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि बीएड तक सीमित नहीं रह सकते, आप सिर्फ बीएड करके टीचर नहीं बन सकते। बीएड के बाद आप किसी भी स्टेट लेवल का, क्योंकि अलग अलग स्टेट में टेट होते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, अगर आप टेट देते हैं तो आप कक्षा 6 से 8 तक के जो है वो शिक्षक बन सकते हैं, क्योंकि पीआरटी से बीएड को निकाल दिया गया है, आप सभी जानते हैं। तो क्या है, अगर आप किसी भी स्टेट का क्या करते हैं, टेट देते हैं, वो अगर आप बिहार का देते हैं तो आप बिहार में जॉब कर सकते हैं, यूपी टेट देते हैं तो आप यूपी में अगर वैकेंसी निकलेगी तो आप शिक्षक बन सकते हैं। तो अलग अलग जगह के स्टेट टेट होते हैं, तो अगर आप जिस जगह का देंगे आप उस जगह कक्षा 6 से 8 तक के टीचर बन सकते हैं, बीएड यदि आपने किया हुआ है। कंफ्यूजन बच्चे की बनी रहती है, इसीलिए मैंने ये सीरीज शुरू की है, आज डे 1 है, लगातार 30 दिनों तक मस्त तरीके से काम करेंगे। तो आप अभी इतना जान लीजिए कि अगर आप अलग अलग स्टेट के
किसी भी स्टेट का, भाई आप टेट देते हैं तो आपने अगर बीएड किया है तो आपके पास कॉम्बिनेशन अगर है तो आप कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक बन सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए सेंट्रल लेवल का होता है जो सीटेट होता है ना, मतलब जैसे क्या है ये स्टेट लेवल का है कि अलग अलग स्टेट के होते हैं, लेकिन अगर आपके पास सीटेट है तो आप कहीं भी पूरे भारत में कहीं पे भी वैकेंसी निकलेगी तो क्या होगा, आप कहीं पे भी कक्षा 6 से 8 तक के टीचर बन सकते हैं। जैसे कि टेट में क्या है, अगर आपने यूपी टेट किया है तो आप सिर्फ यूपी में ही मतलब जॉब कर सकते हैं, आप और कहीं अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सीटेट क्लियर किया हुआ है, इसमें 2 पेपर होते हैं सीटेट में, ठीक है, तो क्या है अगर आपने किया हुआ है सीटेट तो क्या होगा, आप कक्षा 6 से 8 तक के लिए एलिजिबल होंगे और आप किसी भी स्टेट में वैकेंसी निकले आप भरने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखें तो टीजीटी मतलब ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, अगर आप कक्षा 9 और 10 का शिक्षक बनना चाहते हैं तब आपको टीजीटी देना होगा। देखिए अलग अलग आयोग अलग अलग भर्तियां निकालते हैं, तो ये भी क्या है एक अलग आयोग है, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, तो उसके द्वारा टीजीटी यानी ट्रेन्ड ग्रेजुएट की जो वैकेंसी है वो निकाली जाती है। इसके ऊपर भी वीडियो क्रिएट की जाएगी। ये टीजीटी मतलब टीचर किनको बोलते हैं इस बात पे भी बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे। तो कुल मिला के टीजीटी क्या है, अगर आप टीचर मतलब आपने बीएड किया हुआ है तो आप टीजीटी टीचर बन सकते हैं कक्षा 9 और 10 के। ये एलटी लेवल की ही होती है, एलटी क्या होता है वो भी डिटेल में जानेंगे अगर आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो, ठीक है। तो बेहतर शिक्षक बनने के लिए आपको इस सीरीज को फॉलो करना चाहिए। अब अगर आपने बीएड किया है, ग्रेजुएशन मतलब करके आप तो गए ही होंगे आप बीएड करने, और साथ ही में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है तो आप कक्षा 11 और 12 का शिक्षक बन सकते हैं, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे आई थिंक। अब देखिए क्या है, केवीएस एनवीएस जैसे एग्जाम भी आप दे सकते हैं अगर आपके पास बीएड की डिग्री है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ में। आई होप चीजें कुछ कुछ तो आपको समझ आई होंगी। ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है 30 डेज की पूरी इस तरीके की होने वाली है जिसमें आप लोगों को बीएड से रिलेटेड बिल्कुल कोर बता देंगे कि कहाँ पे आपको क्या कंफ्यूजन हो रही है। जो भी बच्चे मतलब ऐसे परेशान रहते हैं ना कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो अगर आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो मिलते हैं कल डे 2 के साथ में। अगर वीडियो आपको सच में बेहतर लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यार ज्ञान देने से ही ज्ञान बढ़ता है। अगर आप किसी की मदद कर देंगे तो कुछ नहीं जाएगा, है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं कल डे 2 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।